दोस्तों, आज हम बात करेंगे 7 नवंबर की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है, यानी कल की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। आप सबको हैप्पी भैया दूज। सारे फेस्टिवल्स, छठ पूजा, जो भी आपके यहाँ फेस्टिवल है, आपको वो बहुत बहुत मुबारक हो, अच्छी एनर्जी में रहें। और उम्मीद करती हूँ कि जो 6 नवंबर की वीडियो है आपने ऑलरेडी देखी होगी, नहीं देखी है तो देख लें। और उम्मीद करती हूँ कि जो चेंजेस जो उसमें दिखाई दे रहे हैं वो हों, और बाय एंड ऑफ द डे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिवली चेंज हो जाएं। सो लेट्स सी 7 नवंबर की एनर्जी किस तरह की है, क्या मैसेजेस हैं। गाइड्स एंजल्स, what is the message for tomorrow 7th November? Okay, so okay, the wheel, wow। पहला कार्ड द व्हील ऑफ फॉर्चून का है, दूसरा कार्ड फूल का है, तीसरा कार्ड जो है वो 5 ऑफ वॉन्ड्स का है, ये अपसाइड डाउन था। और चौथा कार्ड 4 ऑफ सोर्ड्स का है, ये भी अपसाइड डाउन था। तो दोनों कार्ड, मैं रिवर्स कार्ड्स यूजुअली नहीं पढ़ती हूँ, मैं मीनिंग जो है वो उसी में से निकाल लेती हूँ। तो ये 4 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है, ये दोनों अपसाइड डाउन थे कार्ड्स। सो इस तरह से थे ये कार्ड्स उल्टे, और जो दो कार्ड्स हैं वो सीधे थे। तो लेट्स सी क्या इनका मीनिंग है और क्या इनकी एनर्जी है। तो सबसे पहले तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो होता है वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में व्हील चेंज होने का, कंप्लीशन होने का, एक साइकिल कंप्लीट होकर नए साइकिल के बिगिन होने का कार्ड होता है। अगर आप इस व्हील के कार्ड को देखें तो इसके गले में, हाथ में एक व्हील है, और ये एक सर्कल जो है उसको क्रिएट कर रही है, खुद उस सर्कल के अंदर है, सर्कल क्रिएट कर रही है, और लगभग वो सर्कल जो है वो जुड़ने वाला है या कंप्लीट होने वाला है। तो किसी तरह की कंप्लीशन जो है वो आपके लाइफ में मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। किसी तरह की जर्नी, किसी तरह का टास्क, किसी तरह का काम जो है उसके कंप्लीशन मुझे होती हुई दिखाई दे रही है इस कार्ड के हिसाब से। दूसरा, अपना सेफ्टी सर्कल जरूर लगा के रखें, और जो भी आपके लव्ड वंस हैं उनके लिए भी सेफ्टी सर्कल लगाएं, बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा, क्योंकि यहाँ पे पानी है और यहाँ पे केव है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी या सेफ्टी के हिसाब से भी ये कार्ड जो है वो बहुत पॉजिटिव है। तो डेफिनेटली आपको कुछ सिक्योरिटी अपनी लाइफ को लेकर, कुछ सेफ्टी अपनी लाइफ को लेकर, और कुछ नई बिगिनिंग अपनी लाइफ को लेकर जो है वो डेफिनेटली मिलेगी आज का दिन में। और नंबर 10 का कार्ड है, 10 एनी विच वेज कंप्लीशन का कार्ड होता है और नई बिगिनिंग का कार्ड भी होता है। और इसके पास यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ लकड़ियां या चाबियां या हड्डियां, किसी तरह का हथियार एक तरह से अगर आप बोलें तो वो इसके पास है। तो उसको पता है कि कब व्हील टर्न करने हैं, कब साइकिल कंप्लीट होगी, और कब उसको अपने टास्क के लिए आगे जाना है। तो सिमिलरली आपकी लाइफ में भी जो भी फेज में आप हो, जो भी काम आप कर रहे हो, आप डेफिनेटली कंप्लीशन के बहुत बहुत करीब जो है वो पहुंचोगे। रादर मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस कंप्लीशन के लग रहे हैं, क्योंकि 0 कार्ड है, फुल कार्ड है उसके बाद। तो 10 के बाद 0 कार्ड का मतलब है कि ये कंप्लीशन ही बताता है किसी साइकिल की, किसी सिचुएशन की, किसी टास्क की। अब जो फुल कार्ड है उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जो फुल कार्ड है इसमें ये ऊपर देखते हुए चल रहा है और आगे एज है, आगे आपको पता नहीं है कि क्लिफ है बेसिकली, तो वो गिर सकता है या वो क्लिफ से नीचे जा सकता है। तो उसको डेफिनेटली आपको थोड़ा सा जो कंप्लीट कर रहे हैं आप साइकिल, थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि आप कहाँ स्टेप आउट कर रहे हैं, आप किस एनर्जी में जा रहे हैं, आप किस काम की तरफ जा रहे हैं, आप क्या करने जा रहे हैं। दूसरा, अगर आप देखें तो हम ये क्लिफ देख सकते हैं, लेकिन उसके नीचे क्या है हम नहीं देख सकते। तो हो सकता है कि उसके बहुत पास ही ग्राउंड हो, या हो सकता है कि उसके नीचे पानी हो, या हो सकता है कि उसके नीचे कोई ऐसी प्लेस हो जहां पे ये सेफ्टी से लैंड कर जाए। तो आपको ये नहीं पता है कि क्लिफ के नीचे क्या है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है वो लीप ऑफ फेथ का भी होता है। इसके हाथ में कुछ पौधे हैं, एक हाथ में इसका सामान है जो इसको चाहिए, और बहुत मिनिमल सा सामान है। यहाँ पे इसके साथ एक डॉग है जो इसका वफादार है, या जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, या जो इसके साथ ही जंप करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है, और ये जो इसने ड्रेस पहनी है ये एक्चुअली पैराशूट की तरह काम कर सकती है इसके लिए, इफ अगर वो गिरने वाला हो। तो आपको मुझे आपकी लाइफ में एक साइकिल कंप्लीट होता हुआ और नई बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का दिन ऐसा होगा 7 नवंबर को कि आपकी लाइफ में कोई भी टास्क, कोई साइकिल, कोई चीज जो आप कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे, जो फुलफिल करने की कोशिश कर रहे थे, वो कंप्लीट होगी। और उस कंप्लीशन के बाद एक्चुअल में एक नई बिगिनिंग आएगी। हाँ, आपके पास कंपेनियन होगा, कोई ना कोई आपका साथ देगा, और आपको मिनिमल एक जर्नी भी मुझे दिखाई दे रही है, ट्रैवल के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको मिनिमल चीजें साथ में लेकर आगे चढ़ना है। और लीप ऑफ फेथ का टाइम है, विश्वास का टाइम है। दो चीजें जिसका आपको ध्यान रखना है, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये दोनों कार्ड रिवर्स थे, ये कार्ड बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि किसी तरह की स्ट्रगल
स्ट्रगल का एंड होने वाला है, किसी तरह की स्ट्रगल जो है वो खत्म होने वाली है। और अगर आप देखें तो ये 5 लोग जो हैं यहाँ पे एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं या खेल रहे हैं, और यहाँ पे जो मुर्गी है वो सारा या मुर्गा है वो सारा दाना जो है वो चुग गया है। तो इसी तरह बेसिकली अपनी एनर्जीज को वेस्ट नहीं करना है, अपनी एनर्जीज को स्टक नहीं करना है, और किसी भी ऐसी चीज में इंडल्ज नहीं होना है जहां पे एक्चुअल में कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। रादर देखिए कि आसपास क्या हो रहा है, आपको कब कहाँ क्या स्टेप लेना है और कहाँ आपके लिए एक्चुअल में बेनिफिट है। तो कुछ एक स्टक सिचुएशन जो है मुझे लगता है खत्म होने वाली है। किसी भी तरह की फाइट या लड़ाई जो है उसको अवॉइड कीजिए। 4 सोर्ड्स का कार्ड है, ये 4 सोर्ड्स रख के और 1 सोर्ड गोद में रख के एक्चुअली वेट कर रहा है किसी चीज के होने का, सो दैट वो एक्शन ले सके। और ये एक्चुअली एकदम सस्पेंडेड एनर्जी जो है उसमें है। और आज का दिन जो है नंबर 6 नवंबर जो है उसका टोटल नंबर भी 4 बनता है, और आज का शायद टोटल नंबर 5 बनता है। तो ये एनर्जी जो है वो इस तरह की है जहां पे, और अगर आप ये देखें तो 5 + 4 9 और ये 1 10 बनता है ये। और एनर्जी इस तरह की है जहां पे एक स्टक सिचुएशन, जहां पे स्ट्रगल चल रहा था, जहां पे एनर्जी कुछ चीजें नहीं हो रही थी, जहां पे टास्क नहीं हो रहे थे, जहां पे कंप्लीशन नहीं हो रही थी, किस तरह का एक्शन नहीं दिखाई दे रहा था, मुझे लगता है कि वहां पे एक कंप्लीशन होगी और नया एक्शन जो है वो बिगिन होगा। मैं एक कार्ड और निकालूंगी क्लैरिफिकेशन के लिए। और सॉरी पीहू, पीछे पीहू बेटा धीरे। सो लेट मी सी मैसेज फॉर 7th November 2021 clarification or one final. Okay, now these are too many cards, तो मैं एक बार फिर से निकाल लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। So let me see clarification. Yes, thank you. High Priestess एंड 2 of Swords, दोनों 2 नंबर के कार्ड है। फिर से 4 बन रहा है। मुझे लगता है कि 4 नंबर मतलब स्टक सिचुएशंस जो थी उनके सेलिब्रेशन की तरफ जाने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। हाँ, 2 रास्ते हैं और आपको चूज करना है आपको किस रास्ते पे जाना है, और उस चॉइस के लिए आपको अपनी इंटरनल पावर पे, अपनी आप पे, अपनी इंट्यूशन पे, अपनी नॉलेज पे, अपनी लर्निंग्स पे भरोसा रखना है। वो कैट आपको पीछे दिखाई दे रही होगी। कैट इंडिपेंडेंस का प्रतीक भी होती है और ये डिवाइन के साथ कनेक्ट कर रही है। डिवाइन के साथ कनेक्ट करके डिवाइन एनर्जी का जो है उसको उसके साथ कनेक्ट करके नॉलेज अपनी जो है या इंट्यूशन अपनी जो है उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। और यहाँ पे अगर आप देखें 2 of Swords है, 2 रास्ते हैं और 2 रास्ते में से एक रास्ता जो है उसको चुनना है और उसको चुनकर आगे जाना है। तो एक तो नए रास्ते खुलेंगे फॉर श्योर, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन आपके पास वाकई ही में 2 रास्ते होने वाले हैं। एक, जो भी आप टास्क कर रहे हैं उन टास्क को आप कंप्लीट करें, उन टास्क को आप पूरी तरह पूरा करें, और वो आपकी जॉब हो, आपके वर्क हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपके इन स्पिरिचुअल जर्नी हो, आपकी इंटरनल जर्नी हो, जो भी आपके टास्क हैं उनको आप कंप्लीट करें। उस एनर्जी को आप पीहू उस एनर्जी को आप कंप्लीट करें, उस टास्क को आप कंप्लीट करें, और कंप्लीट करके आप डिसीजन लें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, अपनी इंट्यूशन को बेस रखकर। या आपके पास रास्ता होगा जहां पे आप फर्दर स्ट्रगल करते रहें, आप और ज्यादा स्ट्रगल में जाएं और एक स्ट्रक सिचुएशन में बैठे रहें। तो इनएक्टिव एनर्जी जो है उस एनर्जी से और टाइम वेस्ट करने की एनर्जी से निकलना है और सही रास्ता चूज करना है। अपनी इंट्यूशन और अपनी नॉलेज पे विश्वास रखें और आपको डेफिनेटली सही रास्ता मिलेगा। दूसरा, इन जनरल जो सिचुएशंस आजकल चल रही हैं उसके हिसाब से मैं बोल सकती हूँ कि कोई एक नई जर्नी, कोई एक नया डिसीजन होने वाला है। लीप ऑफ फेथ होगा आप लोगों को। हो सकता है हम लोगों को किसी को भी समझ ना आए कि ये डिसीजन क्यों लिया गया है, ये क्यों हुआ है, ये क्यों किया गया है, लेकिन उसी डिसीजन से नए रास्ते खुलेंगे, नई बिगनिंग्स होंगी, और उन बिगनिंग्स के बाद ही एक्चुअल में जो एक्चुअल ट्रूथ है वो बाहर निकल के आएगा, या सीक्रेट्स जो है वो बाहर निकल के आएंगे। नेक्स्ट, ये ड्राउड टैरो डेक है, और नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं ले रही हूँ कीपर्स ऑफ द लाइट से। सो लेट मी सी क्या मैसेज है। कीपर्स ऑफ द लाइट, गाइड्स एंजल्स। ओके, कुथुमी, क्लॉक ऑफ विजडम, ये बोलता है कि आपके पास जो भी आपको आंसर्स चाहिए वो आंसर्स ऑलरेडी आपके पास हैं। अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, जो आप जानते हैं उस पे ट्रस्ट कीजिए। पीछे इन्फिनिट का साइन है, स्नेक जो है वो अपनी पूंछ जो है निकल रहा है। यहाँ पे ओम का साइन है। आपको एक कोई प्रीस्ट या इस तरह की कोई एनर्जी जो है वो दिखाई देगी इस कार्ड में। और ये कार्ड जो है वो बहुत क्लियरली बोलता है कि अपनी विजडम जो है उसको यूज करने का वक्त है। आपके पास आंसर्स ऑलरेडी हैं, आपको पता है क्या करना है, आपको
पता है कहाँ जाना है, आपको पता है क्या स्टेप लेना है। खुद पे बिलीव करना, खुद की एनर्जी पे बिलीव करना, खुद के उन आंसर्स पे बिलीव करना, खुद की एबिलिटीज पे बिलीव करना जो है वो की होने वाला है, वो बहुत जरूरी होने वाला है। और कहीं ना कहीं उस विजडम को पॉजिटिवली और सही तरीके से यूज करना बहुत जरूरी होने वाला है। एक बार यहाँ से भी कार्ड का मीनिंग हम देख लेंगे फॉर श्योर। और पेज नंबर 60 है, 6 और 7। और ये कार्ड जो है ये डेफिनेटली बोलता है कि नॉलेज और विजडम जो है, सो नॉलेज लर्निंग से होती है और विजडम आपके अंदर होती है, और आपको अभी विजडम का ही यूज करना है। तो जो भी आप अनकवर कर रहे हैं ट्रुथ, वो आपकी सोल का ट्रुथ है। आपकी सोल आपको रास्ता दिखा रही है, और किसी भी चीज के लिए अगर आपकी सोल यस कहती है तो वो आपका चीयर लीडर है, जिसका मतलब है कि आपको अपनी विजडम को विश्वास करना है और आगे जाना है। और अगेन मैं बोल रही हूँ, चॉइसेस होंगी आपके पास। एक चॉइस होगी इनएक्टिव रहिए, कुछ मत कीजिए, जो जैसे चल रहा है उसको चलने दीजिए। दूसरी चॉइस होगी अपना रास्ता चूज कीजिए, अपनी इंट्यूशन पे बिलीव कीजिए और नया स्टेप लीजिए, लीप ऑफ फेथ लीजिए। और मैं आपको लीप ऑफ फेथ ही सजेस्ट करूंगी। नेक्स्ट कार्ड जो है वो डिवाइन अबंडेंस कार्ड से मैं निकाल रही हूँ। सो लेट मी सी व्हाट इज द मैसेज, गाइड्स एंजल्स मैसेज फॉर गाइड्स एंजल्स मैसेज फॉर 7th of November 2021। कल के लिए क्या मैसेज है, कल की एनर्जी का क्या मैसेज है 7th of November 2021। Angels, what is the message for 7th of November 2021? What do we need to know? What is the guidance? 7th of November 2021. What do we need to know? Okay. ब्यूटिफुल ट्रू ऑफरिंग। और वो बोलता है ट्रू ऑफरिंग जो होती है वो ऐसी ऑफरिंग होती है what can be an unravel cross or return and returns it to love। so basically ट्रू ऑफरिंग होती है जब आप अपनी बहुत क्लोज चीज, अपने अंदर की एक एनर्जी, अपने आप की एक एनर्जी जो है ना, उसको छोड़ने के लिए तैयार होते हो, या जिसको आप बिल्कुल बेयर नहीं कर सकते हो, जिससे दूर जाना, उससे आप उसको आप छोड़ देते हो, और वो एनर्जी आपके पास हमेशा वापस आती है। वो प्यार जो है वो आपके पास हमेशा वापस आता है। और यहाँ पे बटरफ्लाई है, एक बर्ड एनर्जी है, फ्लावर्स हैं, और डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन है, और व्हील्स है। अगर आप देखें तो व्हील्स डेफिनेटली टर्न हो रहे हैं। और आप कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये पेन अनबेरेबल है और ये हम नहीं कर सकते हैं, या ये हम नहीं छोड़ सकते हैं, या इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं, या ये स्टेप हम नहीं ले सकते हैं। और जब आप वो स्टेप लेते हो तो आपको समझ में आता है कि एक्चुअल में आपने एक ऐसा स्टेप लिया है जो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। वो ट्रू ऑफरिंग है। तो कुछ आज का दिन अगर हो सके तो कुछ ऐसा जो आपको बहुत ज्यादा, स्पेशली कोई एक अपनी क्या बोलते हैं उसको, कोई एक अपनी ऐसी आदत जो आपको पता है कि आपके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन आप उसके बिना रह नहीं सकते हो, उस एक आदत को छोड़ने की कोशिश कीजिए। आप वो लीप लीजिए आज, जहां पे कोई एक, चाहे वो चॉकलेट्स खाना हो, चाहे वो टॉफिस खाना हो, चाहे वो ज्यादा सोना हो, चाहे वो नेगेटिव थिंकिंग हो, कोई भी एक आदत, चाहे किसी पर्सन के बिना आप नहीं रह सकते हो, चाहे किसी रिलेशनशिप के बिना आप नहीं रह सकते हो, या किसी चीज में आप बहुत ज्यादा प्रोक्रेसिनेट करते हो, कोई एक आदत जो आपको लगता है कि आपको छोड़नी चाहिए। चीनी छोड़ना, चीनी कम करना, कोई चीज कम करना, कोई चीज छोड़ना, कोई भी एक आदत जो आपको लगता है कि आपको वो छोड़नी चाहिए। और कोई भी विश आपकी पूरी हो सकती है अगर वो आदत आप वाकई ही में छोड़ दो, क्योंकि वो आपके लिए भी फ्रूटफुल नहीं है, और वो अदरवाइज भी ट्रू ऑफरिंग होगी, क्योंकि आपके लिए वो छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो कोशिश कीजिए आज का दिन कोई एक आदत अपनी जो है छोड़िए। एक एक्स्ट्रा मैसेज मैं निकाल रही हूँ। ये इंडियन द सीक्रेट इंडियन टैरो है। मुझे पता नहीं क्यों, बट आई वाज गाइडेड टू टेक आउट वन मैसेज। मेरे को ऐसा गाइडेंस हो रही थी कि मुझे एक मैसेज यहाँ से जरूर निकालना है, तो मैं निकालूंगी। और जो इंग्लिश वीडियो है उसके एंड में मैं कुछ और कार्ड से मैसेजेस निकालती हूँ, तो आप लास्ट के 2-3 मिनट जरूर देखिए। सो लेट्स सी क्या मैसेज है। गाइड्स एंजल्स, व्हाट यू वांट टू टेल अबाउट 7th of November? What do you want us to be aware of about 7th of November 2021? What is the message? Okay, so this is a card of Tower. ओके, नंबर 16 का कार्ड होता है, और नंबर 16 जो है 7 नंबर बनता है, और ये टावर का कार्ड है। और मैं आपको टावर की एनर्जी जो है वो बुक से बताती हूँ, बट टावर एनर्जी जो है वो बेसिकली किला, पुराना किला, ऐसी कोई जगह जहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ऐसी कोई जगह जो बहुत समय से यूज नहीं हो रही है, लेकिन जिसमें बहुत कुछ दबा पड़ा है। और टावर का मतलब बहुत सारी ऐसी एनर्जी जहाँ पे जिसमें बहुत सारी नेगेटिविटी या बहुत सारे सीक्रेट्स जो है वो बंद हैं।
उस एनर्जी का क्लियर होना, उस एनर्जी का बाहर आना, या उस इंफॉर्मेशन का बाहर आना, या उस टावर का गिरना जो है वो टावर कार्ड दिखाता है। तो किला कार्ड जो है वो बोलता है, किला जो है जंगल के बीच में एशियंट लिटरेचर में है इंडिया में, और किले नॉर्मली ऐसी जगह पे होते थे जहां पे हिल टॉप्स होती थी और वो अगेंस्ट एनिमी फोर्सेस के अगेंस्ट बहुत स्ट्रांगली खड़े होते थे। तो जो टावर है वो मटेरियलिज्म, प्राइड, इम्प्रिजनमेंट और पेट्रियार्की या फॉल्स इंस्टीट्यूशंस या फॉल्स पावर या फॉल्स प्रोटेक्शन या डोमिनेट सुप्रीमेसी का सिग्नल है। तो किला जो है वो सिग्नल है किसी भी तरह की इम्प्रिजनमेंट भी आता है, जेल भी किला बताता है, और वो सिंबल है मटेरियलिज्म, प्राइड का, या गलत इंस्टीट्यूशन, गलत चीजें, गलत पावर यूज करने का, गलत तरह से लोगों को प्रोटेक्शन देने का, या अपनी सुप्रीमेसी से डोमिनेट करने का। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्ड जो है ये इसीलिए आज आया है, या मेरे को गाइडेंस थी ऐसी इस कार्ड को निकालने की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि या तो कोई अरेस्ट बहुत स्ट्रांग वाला, लाइक बहुत मेजर बड़ा वाला अरेस्ट, बहुत पुराना, जो बहुत पुराने समय से कोशिश की जा रही है उस तरह का कोई अरेस्ट, या फिर किसी पर्सन का या किसी स्टक एनर्जी का बाहर निकलना, या फिर किसी बड़े सीक्रेट का बाहर निकलना जो है वो मुझे इस कार्ड से नजर आ रहा है। सो उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो, और आपकी अपनी लाइफ में जैसे मैंने बोला, कोई भी पुराना किला, कोई भी पुरानी ऐसी चीज जिसके कारण आप अपने आप में फंसे हुए हो, इम्प्रिजन्ड हो, उसको आप छोड़िए आज, और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, और फीडबैक जरूर दीजिए। आपके फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हैव अ गुड डे। बाय बाय।